Assalamu alaikum. How are you all? My name is Harim. Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about Pakistan affairs and it's the subject from CSS for the competitive examinations. So let's discuss about it. मैं आज आपको इस बुक के हवाले से बताऊंगी कि इस बुक में है क्या क्या, आपने क्या पढ़ना है, इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो साथ साथ मैं बाद में भी इसके लेक्चर्स अपलोड करूंगी, लेकिन ये इनिशियल लेवल पे ये आ जाता है, ये फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं इसमें आपको कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूँ। पाकिस्तान अफेयर्स, इसमें इसके नेम से ही शो हो रहा है कि ये सब्जेक्ट किस हवाले से है। पाकिस्तान की हिस्ट्री आ जाती है इसमें, और हमारे सामने ही गुजरी है पाकिस्तान की हिस्ट्री। जैसे कि हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो अभी तो चलिए हमने अपनी सेपरेट एक जो होमलैंड है वो हमने हासिल कर ली है, बट इससे पहले क्या था, सब कॉन्टिनेंट में क्या था। सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है बरसगीर को। बरसगीर में क्या हालत थी, किस किस्म के हालात थे, और उस वक़्त के हमारे कुछ लीडर्स इतनी काबिलियत रखते थे कि हमारे दरमियान अभी कोई ऐसा लीडर आ ही नहीं सकता, और ना तो कोई है। ठीक है, जिस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत थी, या फिर लियाकत अली ख़ान, चौधरी रहमत अली और इलामा इकबाल, तो बहुत ही ज़्यादा उनकी तो पोइट्री भी आप लोग पढ़ते हैं। तो ये है आपकी पाकिस्तान अफेयर्स की बुक, बट आई सजेस्ट दैट यू शुड प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द बुक बाय एम अकरम रबानी। अकरम रबानी की बुक से आप प्रिपरेशन करें। ज़रूरी नहीं कि आप बुक से प्रिपरेशन करें, बल्कि आपके लिए इवन देन जो भी इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है उस सबको गो थ्रू कर लें, एक बार ज़रूर उसको रीड आउट करें, आया कि हर जगह पे लिखा क्या है। अगर आप बुक से करते हैं तो सबका तो बुक जैसा सेम आप, यानी सब बच्चे एक ही बुक से कर रहे होंगे, बट आपका थोड़ा डिफरेंट होने के लिए थोड़ा सा आपने स्केच जो है ना, क्योंकि ये कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, यू हैव टू बी सक्सेसफुल, तो इस हवाले से आपने थोड़ा सा गूगल पे भी देखना है। मीन स्टोरी वेबसाइट्स को देखें, कुछ स्पेशल वेबसाइट्स जो कि आपको ठीक लगती हैं तो उनको देखते रहा करें। सब्जेक्ट वाइज बहुत कुछ अच्छा अपलोड कर रही होती हैं। तो अब ये है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहला जो इसमें कंटेंट है वो मैं फर्स्ट आज लेक्चर का डिस्कस करूँगी, एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जो आगे भी लेक्चर्स हैं इसके हवाले से मैं डिफरेंट बुक्स हैं, इसमें आपको पता है 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपल्सरी हैं, देन 6 सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल हैं। आई विल अपलोड मोर वीडियोस रिगार्डिंग द CSS, so let's discuss about the very first topic. इट इज़ द कंटेंट पेज, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं, और इनमें जो इनिशियल लेवल पे कुछ फर्स्ट इसका क्वेश्चन है वो मैं आपको करके बताऊंगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड आउट दीज कंटेंट्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और ये आप अगर अपने सिलेबस में भी चेक करेंगे ना अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपने सिलेबस से तैयारी करनी होती है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स वहाँ पर मिलेंगे जो कुछ इस बुक में मेंशन है। मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ मेंशन नहीं है। इट्स नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम हेयर। तो वैसे भी टाइम जो है बच्चों के पास शॉर्ट होता है, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो काफ़ी सारा उसको गो थ्रू करें, और इवन देन फिर बाकी सब्जेक्ट्स इग्नोर हो जाते हैं। आपको तो पता है देन 12 सब्जेक्ट्स होना और फिर उसको लेकर चलना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। So it's about the Pakistan ideology, the very first topic in CSS. पाकिस्तान आइडियोलॉजी है क्या? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का नज़रिया या नज़रिए पाकिस्तान। अब हम डेली एक्टिविटीज़ में अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे माइंड में कोई ना कोई स्केच होता है, कोई आइडिया होता है, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम, क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहले आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हमारे माइंड में आइडिया नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो नज़रिया है, सबसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इलामा इकबाल ने ये सजेशन दिया था डेट देयर शुड बी अ सेपरेट होमलैंड फॉर द पाकिस्तान, जैसे कि इन द नेम ऑफ पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है, बिकॉज द मुस्लिम्स हैव देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन, देयर नॉर्म्स, कस्टम और रिलीजन, लैंग्वेज। तो यानी हर लिहाज से जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं से एक अलग कौम है। डेट्स वाई इवन देन मुसलमानों के जो आपस में बिहेवियर है वो भी आपको पता है कैसा है, और जो इंडियंस हैं, इंडियंस तो आपको पता है जो बरसगीर के हिंदू थे वो कैसे थे। मीन्स कनिंगनेस थी उनमें, टैक्टिस थी, काफ़ी ज़्यादा चालाकी और होशियारी से काम लेना,
और इवन देन दे डोंट केयर कि अगर किसी के साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं, मुसलमानों को अगर हक ज़ाया हो रहा है। तो इस हवाले से ज़रूरी था कि पाकिस्तान जो के नाम पर एक सेपरेट होमलैंड होनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम तो बाद में दिया गया और पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया, ये भी नोट डाउन कर लें। तो ये कंटेंट्स हैं। सबसे पहले आपने इसमें डिस्कस करना है अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लिए कौन से ऐसे एम्स थे और साथ कैसे मकासद थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमने हासिल किया। एंड देन व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, कि नज़रिया क्या है, हाउ आइडियोलॉजी इमर्ज, कि आइडियोलॉजी आपके माइंड में आती कैसे है, इसके पनपने का क्या, इसकी वजह क्या है। तो ये आपने बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी की क्या अहमियत है, एंड बेसिस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, और इसकी बुनियाद आपने बता देनी है। एंड देन आ जाती है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। टू नेशन कंसेप्ट मीन्स दो कौमी नज़रिया। दो कौमों का क्या नज़रिया था। The Hindus have their own religion, their own customs, norms, tradition, और देखा जाए they have lots of rites और rituals। जैसे कि उनमें को ऐसी तोहमात सुपरस्टिशंस भी पाई जाती थी जो बाद में मुसलमानों में भी आई। इवन देन सेपरेट होमलैंड हासिल कर लेने के बाद भी मुसलमानों के अंदर उनके वाली सारी जो बुराइयां थी मुसलमानों के अंदर आई। तो इस हवाले से हम देखेंगे। एंड देन about the aims and objectives of the establishment of Pakistan and enforcement of the sovereignty of the God Almighty। sovereignty कहा जाता है इक़्तिदार आला, यानी हम पाकिस्तान को जब इस्टेब्लिश कर लेंगे तो उस हवाले से sovereignty का, हमारा इक़्तिदार आला का क्या कंसेप्ट होगा। ठीक है, यानी इक़्तिदार आला क्या है, अल्लाह ताला की अमानत है, और जो हमारे पर हुक्मरान चूज़ कर लिए जाते हैं वो उस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुक़द्दस अमानत उसको समझते हुए, मुक़द्दस इमानत ख्याल करते हुए पाकिस्तान पर हुकूमत करता है, ताकि वो किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो। अगर कहीं वो ज़्यादती देखे तो उसका ये फ़र्ज़ है कि वो उस ज़्यादती को ख़त्म करे, उसके लिए कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन करे। एंड देन आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी। हमने पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरी निज़ाम कायम करना था। रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम्स इमेज एंड आइडेंटिटी, मुसलमानों की जो पहले एक शिनाख्त है, यानी मुसलमान है उसकी शिनाख्त है, और उस शिनाख्त को हमने बरकरार रखना था। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मुसलमानों के कल्चर की और तहजीब की हिफाजत। एंड देन टू नेशन थ्योरी, एमेंसिपेशन फ्रॉम द प्रीजुडिशियल हिंदू मेजोरिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये हमने सेपरेट हिंदुओं को तो आपको पता है कि कितनी मेजोरिटी में थे, और बाद में हमने एक ऐसा माशी निज़ाम कायम करना था जिसमें बैलेंस हो। अगर हिंदुओं को देखा जाए तो हिंदुओं का क्या किरदार था, अगर कोई आला किस्म की मुलाजमतें भी थी तो जस्ट वो पहले तो अंग्रेज़ उस पर हावी होते थे, मतलब अंग्रेज़ अपना हक रखते थे, कहते थे कि ये सिर्फ हमारे लिए है, गवर्नमेंट के लिए कुछ सरकारी मुलाजमतें होंगी। एंड देन उसके बाद आ जाते हैं हिंदूज़ तो इतने कनिंगनेस थी उनमें, आला सरकारी ओहदे वो ले लेते थे, और बाद में जो मुस्लिम्स रह जाते थे उनको जस्ट माइनर किस्म के ओहदे दे देते थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। और उसके अलावा जो आ जाता है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, इनमें बैलेंस लाना था, यानी ये नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ होने वाली, इसको ख़त्म करना था, एलिमिनेट करना था। पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड इलामा इकबाल, पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। Let's discuss about the basis of Pakistan ideologies. Pakistan ideology is based on the ideals of Islamic system, and it was a reaction to the Hindu and British exploitation of the Muslims of the subcontinent. It was a revolt against the prevailing system of India, where the Hindu nationalism was being imposed on the Muslims and their culture, and it contained a strategy to save the Muslim culture from the total elimination. सबसे पहले ये मीनिंग्स नोट डाउन कर लें। एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है इस्तेसाल को, और रिवोल्ट कहा जाता है बगावत को। सो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, पाकिस्तान का नज़रिया किस बुनियाद पर था, इस्लाम की बुनियाद पर था, ताकि हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में एक्चुअल में वी शुड इम्प्लीमेंट, और हम रिस्ट्रिक्ट कर दें हिंदुओं को, जो कि उनसे ज़बरदस्ती कहते थे कि हमारे मज़हब पर चलो। और इट वाज अ रिएक्शन के जो ब्रिटिश और हिंदू थे
ब्रिटिशर्स और हिंदूज ये चाह रहे थे कि मुसलमानों के साथ इस्तेसाल किया जाए और सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में मुसलमान कभी मुस्तहकम ना हो। और साथ ये उनकी रिवोल्ट थी, उनकी ये एक बगावत थी फिर मौजूदा हिंदू निज़ाम से, जो कि मुसलमानों पर इम्पोज किया जा रहा था या फिर उनके कल्चर को वो हड़पना चाह रहे थे। और ये सारी चीज़ें थी कुछ, और इसमें हम देख सकते हैं कि फिर हमने स्ट्रेटजी अपनाई ताकि हम मुसलमानों को का जो कल्चर है उसमें जो टोटली उनके साथ ज़्यादती हो रही है, हम उस ज़्यादती को ख़त्म कर दें। And how ideology emerges. Ideologies often reflect the way of thinking of a nation or a group or social group who has been rejected a social position which otherwise would have been its due place in the society, and it grows among us the dissatisfied and disgruntled group of society as the challenge to the prevailing social setup. The ideologies are propagated at the systematic problem of logical ideas which convincingly explain the human destinies मतलब इंसान की जो तकदीर है, and the ideologies और जो नज़रियात हैं are highly integrated around one or few preeminent values such as salvation, equality, or ethnic purity, and the emphasizes on their form, distinctiveness, and never intend to follow outlooks, creeds, and the other ideologies existing in the same society. मीनिंग्स नोटिस कर लें। डिस्कल्टेड कहा जाता है शिकवा या उदासी को, एंड देन प्रोपगेट मतलब जारी रखना, आपका कोई अमल है, एंड देन एमिनेंट बड़े लोग, इथनिक मीन्स तहजीबी, और जो हम देख सकते हैं कि किसी भी कल्चर के अंदर हो, किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर हो। सो आइडियोलॉजी जो है उस चीज़ को जाहिर करती है, जैसे कि एक सोशल ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है। जैसे कि मुस्लिम्स की बात कर लें, क्या हो रहा था कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था सोसाइटी में, और हम देखते हैं कि उनको जो एक सोशल पोजीशन थी माशरे में, कोई मुकाम नहीं मिल रहा था, और इस वजह से क्या हो रहा था, उनके साथ एक गैर इत्मीनान बख्श सूरत हाल कायम हो गई थी, और इवन देन मुसलमानों में एक उदासी का आंसर आना शुरू हो गया था। तो ऐसे टाइम में जो आप पर हुकूमत कर रहा होता है, जो आपको यानी कंट्रोल करता है, वो आप पर और ज़्यादा दबाव डालता है, हावी करता है। तो तब आपके अंदर जो है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुबार आ जाता है, और आप भी मतलब एक कश्मकश की सूरत हाल हो जाती है, खून खराबा होता है। लेकिन इससे हटकर अगर सोचें तो जो हमारे लीडर्स थे, उनके माइंड में एक कंसेप्ट आया अबाउट आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी मतलब उनका नज़रिया था जिसकी बुनियाद पर हम देखते हैं कि कैसे माशरे में मुसलमानों की अगर जो इंसान है उनकी आइडिया जो डेस्टिनीज थी, उनकी जो तकदीर थी, वो उनके हाथ में थी। लेकिन हमने क्या करना था, जो हमारी पहले से मौजूद वैल्यूज़ थी, हमारी साल्वेशन इसी में थी। आइडियोलॉजी जो है इसलिए होती है, यानी नज़रियात इसलिए होते हैं ताकि आपकी वैल्यूज़ को आगे आप बरकरार रख सकें, आपके अंदर बराबरी रह सके, आप निजात हासिल कर सकें, और आपका जो एक कल्चर है आप उसको कंटिन्यू रख सकें। अगर हम बात करें तो ये मतलब आइडियोलॉजी का मतलब यही था कि ये तब आपके माइंड में एक कंसेप्ट आता है जब आपके साथ कोई ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादती कर रहे हों टू द अदर ग्रुप ऑफ पीपल, तब आप क्या करते हैं कि आपकी ये कोशिश होती है कि वी शुड बी, हम सेफ रह सकें, वी शुड बी सेफ, वी शुड बी सिक्योर। देन आप फिर ये कोशिश करते हैं, और ये चीज़ जोर डालती है, इस बात की आउटलुक है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है सोसाइटी के अंदर, आपने तो कभी हिंदू कल्चर को फॉलो नहीं करना, मुसलमानों ने कभी हिंदू कल्चर को नहीं अपनाया। तो ये कुछ वजूहात होती हैं कि आपने अपनी एक जुदागाना शख्सियत कायम रखनी होती है, आपका जुदागाना एक तशख़्ख़ुस होता है जो कि हम कह सकते हैं कि आपने बरकरार रखना था सोसाइटी में रहते हुए। इस वजह से ये आइडियोलॉजी का कंसेप्ट, और बाद में जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया कि आज हम सेफ एंड साउंड किस तरह से अपनी आज़ादी के साथ अपने मुल्क में मौजूद हैं। हमारे पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि जुल्म कर सके, वरना अभी क्या होता अगर हमारे लीडर्स ऐसा ना करते, तो अभी भी हम जो हिंदू हैं या अंग्रेज़ हैं हम उनके ग़ुलाम होते। तो ये था कंसेप्ट, और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक लंबा भी हो रहा है। इंशाल्लाह माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडियोलॉजी, so be ready for the next video. Do not forget to give your views regarding this video or regarding the videos of CSS
क्योंकि जब आप व्यूज़ देंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे, तब मैं भी आपका जो कंटेंट है उसको जारी रखूँगी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें लाइन वाइज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि इस सब्जेक्ट में है क्या, आपने क्या करना है, कैसे करना है, तो साथ-साथ मैं आपको गाइड करती रहूँगी। बट आपके लिए ये है कि आपने इस टॉपिक को, यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, और यू मे शो दैट असाइनमेंट। आपने मुझे वो असाइनमेंट सेंड भी कर सकते हैं, चेक भी करवा सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो ईमेल जो है मेरा, मैं लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल क्लियर योर मिस्टेक्स एंड आई विल क्लियर योर कंसेप्ट। सो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके देन, रिमेंबर मी इन योर prayers and Allah Hafiz and take care.